हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं इतिहास की एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साउथ इंडियन डायनेस्टी। साउथ इंडियन डायनेस्टी, दक्षिण भारतीय राजवंश। फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है पूर्व मध्यकालीन भारतीय के राजवंश, जिसमें हमने उत्तर भारतीय राजवंशों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के बारे में अगर हम बात करें तो ये 8th सेंचुरी अर्थात 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में थी दक्षिण भारत में। और अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल राजधानी राजधानी की बात करें तो राजधानी है मान्यखेत। मान्यखेत इज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर की, संस्थापक की। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर, संस्थापक, तो संस्थापक के बारे में हम जानते हैं। तो इस वंश का जो संस्थापक है वह है दंती दुर्ग, या इसी को दंती वर्मन भी बोलते हैं। दंती वर्मन 752 ईस्वी की बात है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी 8वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में थी। इनकी राजधानी थी मान्यखेत और इस वंश का जो संस्थापक है वह है दंती दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, जो दंती दुर्ग है, ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी एंड आफ्टर डिफीटिंग अ चालुक्य रूलर नेम्ड कीर्तिवर्मन। ध्यान रखना, जो इसने दंती वर्मन ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ये आफ्टर डिफीटिंग अ चालुक्य रूलर नेम्ड कीर्तिवर्मन। अर्थात जो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ये चालुक्य नरेश या चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्थापना की थी। तो इन्होंने चालुक्यों को पराजित कर एक नए वंश की नींव डाली, जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है दोस्तों। अब इसी दंती दुर्ग का चाचा या अंकल, जिसका नाम है कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण प्रथम, इसकी बात करते हैं। कृष्ण प्रथम दोस्तों, ही डिस्ट्रॉयड चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। इसने बादामी के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है। ही डिफीटेड चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, तब इसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया। क्लियर है। चलिए, इसी कृष्ण प्रथम के बारे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एलोरा केव्स हैं, एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं, इन एलोरा की गुफाओं में इसने कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर की स्थापना की। इसने कैलाश मंदिर की स्थापना की। ठीक। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हु फाउंडेड कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। तो एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है, इसका फाउंडर कौन है? कृष्ण फर्स्ट। और अगर आपसे डायनेस्टी पूछा जाएगा तो डायनेस्टी है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। क्लियर है। अब देखिए, इस वंश का जो प्रथम महान शासक है उसके बारे में बात करते हैं।
फर्स्ट ग्रेट रूलर, इस वंश का जो है प्रथम महान शासक। तो प्रथम महान शासक की बात करते हैं तो वह है ध्रुव। ध्रुव इज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम महान शासक है ध्रुव। और ध्रुव के बारे में आप जानते हो, ये गोविंद सेकंड का पुत्र है, ठीक है ना। चलिए, अब आप ध्रुव से अंदाजा लगा पा रहे हो, जब हमने ट्रायंगुलर स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था, वहां पर ध्रुव के बारे में की थी, तो हमने बताया था कि इन हिज रूलिंग पीरियड यानी ध्रुव के शासनकाल में द ट्रायंगुलर स्ट्रगल वॉर कन्नौज वॉज स्टार्टेड। यानी इसी के शासनकाल में, इसके शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। किसके लिए? कन्नौज के लिए प्रारंभ हुआ था। तो द ट्रायंगुलर स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड फॉर कन्नौज इन हिज रूलिंग पीरियड। इंग्लिश वाले लिख लेना। तो इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ध्रुव, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हो कि ध्रुव डिफीटेड वत्सराज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी एंड धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। यानी पाल वंश के धर्मपाल को और प्रतिहार वंश के वत्सराज को पराजित किया था ध्रुव ने। तो जो ध्रुव है, ध्रुव इसने वत्सराज एंड धर्मपाल, इन दोनों को क्या किया था? डिफीट किया था। डिफीटेड यानी पराजित किया। किसने? ध्रुव ने। तो ध्रुव द्वारा वत्सराज और धर्मपाल पराजित हुए। आप जानते हैं जो धर्मपाल है ये पाल डायनेस्टी से है, पाल वंश से है, और जो वत्सराज है यह प्रतिहार डायनेस्टी से है, प्रतिहार वंश से है। क्लियर है? तो ये ध्रुव के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष वाला, इसने वत्सराज और धर्मपाल को हराया और इस वंश का प्रथम महान शासक है ये। चलिए अगले रूलर की बात करते हैं जिसका नाम है गोविंद थर्ड, गोविंद तृतीय। अब बात करते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। तो इसकी जो जानकारी है, एक संजन ताम्रपत्र है, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि इसने हिमालय तक विजय अभियान किया है। मतलब इसने जो अपनी विजय पताका थी वो हिमालय तक फैलाई। तो गोविंद थर्ड के बारे में इतनी ही बात याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट है अमोघ वर्ष की बात करते हैं। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जो नेक्स्ट रूलर हुआ, जो गोविंद थर्ड का ही पुत्र है, अमोघ वर्ष। इस अमोघ वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो अमोघ वर्ष है, इसने एक टेक्स्ट लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। तो कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो कौन है? अमोघ वर्ष। और जो कविराज मार्ग है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक, रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। और जो अमोघ वर्ष है ये जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर्स ऑफ जैन धर्म, जैन धर्म का अनुयायी, फॉलोवर ऑफ जैन धर्म। तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। और इसके बारे में क्या, तो इसके दरबार की बात करते हैं, इसके कोर्ट की बात करते हैं, दरबार। इसके दरबार में कुछ खास व्यक्ति हैं, जैसे जिनसेन, दूसरा व्यक्ति है महावीराचार्य, महावीराचार्य। अब जिनसेन और महावीराचार्य के बारे में खास बात क्या है, तो आदि पुराण, जो आदि पुराण की रचना की है वो किसने की है? जिनसेन ने। तो आदि पुराण का रचयिता जिनसेन किसके दरबार में कवि था? अमोघ वर्ष के दरबार में कवि था। और जो महावीराचार्य हैं, इनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह। तो गणित सार संग्रह के रचयिता कौन है? महावीराचार्य। तो ये दोनों किसके दरबारी कवि थे? अमोघ वर्ष के। अब ध्यान से देखना, इस वंश में दो महानतम शासक हुए हैं, ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। जी आर ग्रेटेस्ट रूलर, महानतम शासक। इस वंश में दो महानतम शासक हुए हैं, केवल हम उनका नाम याद रखते हैं। एक का नाम है इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय, और एक का नाम है कृष्ण थर्ड, कृष्ण तृतीय। ये दो इस वंश के सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। और जो कृष्ण थर्ड है इसको अकाल वर्ष भी कहा गया है, अकाल वर्ष भी कहा गया है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अकाल वर्ष। तो ये इस वंश का महानतम शासक हो गया। अब देखिए दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफाएं थी
वो भी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही निर्मित की गई हैं। एक पॉइंट ये याद रखना, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब बस इसके जो जो राष्ट्रकूट वंश है, इस वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का अंतिम शासक, तो आप सब जानते हो इस वंश का अंतिम शासक है कर्क तृतीय, कर्क थर्ड। और यहाँ राष्ट्रकूट वंश जो है फिनिश हुआ। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो राष्ट्रकूट वंश है ये 8वीं शताब्दी में उद्भूत हुई थी। जो इसकी कैपिटल है वो मान्यखेत है, और इस वंश का संस्थापक है दंतीदुर्ग, या इसी को दंतीवर्मन कहते हैं। जो दंतदुर्ग है इसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। अगर हम बात करते हैं, इसका ही चाचा हुआ है कृष्ण प्रथम, अंकल है कृष्ण प्रथम। ही डिफीटेड चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। इसने बादामी के चालुक्य जो शासक थे उनको पराजित किया था। इसके साथ साथ इसने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं, इस वंश का प्रथम महान शासक है ध्रुव। ध्रुवी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था कन्नौज के लिए, और ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल, धर्मपाल पालवंश और वत्सराज प्रतिहार, इन दोनों को पराजित किया था ट्रायंगुलर स्ट्रगल में। इसके बाद गोविंद थर्ड की बात करते हैं। गोविंद थर्ड का ही पुत्र हुआ अमुकवर्ष। अमुकवर्ष जैन धर्म को मानने वाला था, जैनिज्म का फॉलोवर था। इसने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसी के दरबार में, अर्थात अमुकवर्ष के दरबार में, तो दरबारी कवि हुए जिनसेन और महावीराचार्य। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा है और महावीर ने गणित सार संग्रह लिखा है। एवं इस वंश के दो महानतम शासक हैं, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इनमें से जो कृष्ण तृतीय है इसको अकाल वर्ष भी कहा गया है, और इस वंश का अंतिम शासक है कर्क तृतीय। तो ये हुआ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक वंश। हेडिंग है वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक वंश। चलिए चलिए तो जो इसका टाइम पीरियड है, समय काल है इसका 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब इस वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, संस्थापक, इसका नाम है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वॉज अ फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। तो विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का फर्स्ट ग्रेट रूलर, इस वंश का प्रथम महान शासक हुआ है प्रवरसेन। प्रवरसेन फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम को इस वंश का पहला महान शासक के रूप में जाना जाता है। अब प्रवरसेन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु टुक टाइटल ऑफ सम्राट। इस वंश का प्रथम महान शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का पहला शासक, डायनेस्टी, हु टुक टाइटल, जिसने, हु टुक टाइटल, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, ऑफ सम्राट। ठीक है ना। तो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का प्रथम शासक कौन है? प्रवरसेन। इसलिए इसको इस वंश का प्रथम महान शासक के रूप में जाना जाता है। चलिए अब जो अगला शासक हुआ है वो है रुद्रसेन। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं रुद्रसेन के बारे में। एक सेकेंड। नेक्स्ट रूलर है रुद्रसेन फर्स्ट, रुद्रसेन प्रथम। चलिए दोस्तों, जो रुद्रसेन प्रथम है इसे महाभैरव का उपासक माना जाता है। ही वॉज डिवोटी ऑफ महाभैरव, लिख लेना, एक पॉइंट है, इसे महाभैरव का उपासक माना जाता है। तो अगर पूछा जाए वाकाटक वंश का वह शासक जैसे महाभैरव का उपासक कहा गया है, रुद्रसेन प्रथम होगा। अब बात करते हैं इस वंश का महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर, इस वंश का महानतम शासक। तो दोस्तों जो इस वंश का महानतम शासक है वह है रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय। अगर हम रुद्रसेन द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो देखो, इसका संबंध आप सब जानते हो। इसकी जो पत्नी है, वाइफ का नाम है प्रभावती। और प्रभावती नाम सुनकर आप समझ गए हो कि जो प्रभावती है ये है डॉटर,
डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। यानी ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री है प्रभावती। और आप जानते हो प्रभावती रुद्रसेन की पत्नी है। इसका सोर्स, इसकी जानकारी का सोर्स यानी कि स्रोत कि प्रभावती का जो विवाह है वह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ था। इसकी जानकारी का सोर्स क्या है तो आप बताओगे पूना कॉपर एडिक्ट यानी पूना ताम्र लेख। तो पूना ताम्र लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि जो प्रभावती है उसका विवाह रुद्रसेन प्रथम से हुआ था। और पूना ताम्रलेख किसका है? ये है प्रभावती गुप्त का। तो कभी पूछा जाए पूना ताम्रलेख किसका है? प्रभावती गुप्त का है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हमने एक और डायनेस्टी फिनिश कर ली, वाकाटक डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य है ना। तो चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी। तो अब हम चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका भी टाइम पीरियड वही है, 6th to 8th सेंचुरी, ठीक है। और इसकी जो जानकारी का सोर्स है, स्रोत है, इसकी जानकारी का स्रोत है तो आप सब जानते हो ऐहोल इंस्क्रिप्शन यानी ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से हमें वातापी के चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। और आप सब जानते हो कि जो ऐहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है पुलिकेशन सेकंड यानी पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख है। अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक के बारे में। पहले हमने देखिए कि इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। अब देखिए इस वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, इस वंश के संस्थापक का नाम है पुलिकेशन प्रथम, पुलिकेशन फर्स्ट। और इस वंश का जो ग्रेटेस्ट यानी महानतम शासक है, महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर, उसका नाम है पुलिकेशन सेकंड, पुलिकेशन द्वितीय। इसी पुलिकेशन द्वितीय को दक्षिणापथ स्वामी, इसे जो है दक्षिणापथ स्वामी, और दक्षिणापथ स्वामी के साथ साथ ही इसे कहा जाता है परमेश्वर, जो इसकी उपाधि थी परमेश्वर। तो ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? पुलिकेशन द्वितीय की। तो इसे दक्षिणापथ स्वामी और परमेश्वर भी कहा जाता है। अगर इसी पुलिकेशन द्वितीय की बात करें हम तो दोस्तों ये वही पुलिकेशन द्वितीय, ही वॉज द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑफ क्या कहते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। जो पुष्यभूति वंश है उसका शासक जो हर्षवर्धन था उसको पराजित करने वाला एकमात्र शासक है पुलिकेशन द्वितीय। तो ही वॉज द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन, ठीक। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक कौन है? तो आप सब जानते हो पुलिकेशन द्वितीय। तो पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। एंड इसी पुलिकेशन द्वितीय ने ही ऑल्सो अटैक्ड इसने साथ ही साथ कहाँ आक्रमण किया? कांची पर आक्रमण किया। आप जानते हो उस समय जो कांची पर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय कांची पर जो डायनेस्टी शासन कर रही थी उसका नाम है पल्लव वंश या पल्लव डायनेस्टी। तो जिस समय पुलिकेशन द्वितीय ने कांची पर अटैक किया उस समय कांची पर जो वंश शासन कर रहा था वह था पल्लव वंश। और उस समय पल्लव वंश का जो शासक था, रूलर था, उस शासक का नाम था नरसिंहवर्मन फर्स्ट, नरसिंहवर्मन प्रथम। और इस नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही डिफीटेड पुलिकेशन सेकंड, अर्थात नरसिंहवर्मन ने पुलिकेशन द्वितीय को पराजित कर दिया, पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया। तो आपसे पूछा जाए पुलिकेशन द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया? तो पल्लव शासक
नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको पराजित किया। अब जो पुलिकेशन द्वितीय है ना, इस पुलिकेशन द्वितीय ने अपने भाई, इसका एक भाई था जिसका नाम है विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन, इस विष्णुवर्मन को अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया था, जहां पर इसने फाउंडेड या फाउंडर ऑफ वेंगी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक हुआ कौन? विष्णुवर्मन। तो ये वही विष्णुवर्मन है जो पुलिकेशन द्वितीय का भाई था। पुलिकेशन ने अपने कुछ राज्य का हिस्सा अपने भाई विष्णुवर्मन को दे दिया था, जहां उसने वेंगी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो दोस्तों एक और वंश चालुक्य वंश हमने फिनिश कर लिया। अब बात करते हैं पल्लव वंश की। तो दोस्तों नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी पल्लव डायनेस्टी या पल्लव वंश। देखिए दोस्तों, जो पल्लव वंश है ये भी 6th सेंचुरी के आसपास शासन कर रही थी। इस वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक, जो पल्लव वंश का संस्थापक है, इसका नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, इसका जो टाइम पीरियड है 565 से 600 ईस्वी माना जाता है। और ये जो फॉलोवर था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर ऑफ वैष्णव धर्म वैष्णव रिलीजन। एंड आप जानते हो इसी सिंह विष्णु ने ही बिल्ट वराह टेम्पल इन मामल्लपुरम। इसने मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण कराया। मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण कराया। He built वराह टेम्पल इन मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम में सिंह विष्णु द्वारा ही वराह मंदिर की स्थापना की गई। और इसी के दरबार में जो भारवी हैं जिनकी पुस्तक का नाम है किरातार्जुन, तो ये निवास किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पॉइंट अपन नोट डाउन कर ही लेते हैं कि जो सिंह विष्णु हैं इसी के कोर्ट, इनकी दरबार में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है भारवी। ठीक, और भारवी का जो ग्रंथ है, जो टेक्स्ट है, उसका नाम है किरातार्जुन। ठीक, इसको किरातार्जुनियम भी बोलते हैं। तो किरातार्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में निवास करते थे? सिंह विष्णु, पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में। अब जो सिंह विष्णु है ना, इसी सिंह विष्णु का पुत्र जिसका नाम है महेंद्र वर्मन, ये गद्दी पर बैठा, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, तो अब हम महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, सबसे पहले ये खुद एक राइटर है, लेखक है, तो इसने भी कुछ ग्रंथ लिखे। इसका एक ग्रंथ का नाम है मत्त विलास प्रहसन। तो मत्त विलास प्रहसन का राइटर महेंद्र वर्मन है। और ये जो महेंद्र वर्मन है, इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक, तो पूछा जाए आपसे रुद्राचार्य, ठीक, रुद्राचार्य से इसने संगीत की शिक्षा जो है प्राप्त की। और इसके बारे में इसके कुछ टाइटल हैं या इसके जो अन्य नाम हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य नाम, अदर नेम। इसके अन्य नाम में एक तो इसको गुणभर कहा जाता है, गुणभर। और इसका जो अगला नाम है वो है विचित्र चित्र, तो विचित्र चित्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मत्त विलास भी कहा जाता है। तो ये तीनों इसके अन्य नाम हो गए। ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। अब दोस्तों हम इस विश्व के सबसे महानतम शासक की बात करते हैं। सबसे महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर, महानतम शासक। तो इस वंश का जो महानतम शासक हुआ है उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। और आप सब जानते हो ये वही नरसिंह वर्मन प्रथम है जिसने किसको हराया था? अभी देखा हमने ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ही डिफीटेड पुलिकेशन सेकंड, पुलिकेशन द्वितीय को हराया था। ठीक, दूसरा इसके बारे में खास बात क्या है कि जो महाबलीपुरम में रथ टेम्पल हैं, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया इसने। रथ मंदिरों का निर्माण कहाँ? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम। तो ही बिल्ट रथ टेम्पल्स इन महाबलीपुरम, है ना। दूसरा, इन रथों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 7। तो जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनकी संख्या है 7, जिनकी स्थापना किसने की है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये पल्लव वंश का सबसे महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखना इसकी एक उपाधि है वातापी कौंड। वातापी कौंड की इसने उपाधि धारण की। तो एक प्रश्न और बनता है, वातापी कौंड आप समझ रहे होंगे क्योंकि इसने जो वातापी का चालुक्य शासक था ना,
पुलिकेशन द्वितीय उसको पराजित किया, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की, वातापी कौंड। ठीक है ना। तो ये बात हो गई है नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसी के शासन काल में, इन हिज रूलिंग पीरियड, फेमस चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग भारत आया था। रुकिए, ये पॉइंट्स अपन नोट डाउन कर ही लेते हैं कि जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी के शासन काल में आप लिख सकते हैं इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासन काल में, रूलिंग पीरियड लगभग ये बात है 641 ईस्वी के आसपास, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसका नाम है हुएन सांग, हुएन सांग, हुएन सांग, हुएन सांग भारत आया। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके शासन काल में हुएनसांग भारत आया। आप कहोगे नरसिंह वर्मन के। और भारत के साथ साथ इसने क्या विजिट किया था, विजिटेड कांची, यानी इसने कांची की यात्रा की। तो पूछा जाएगा जिस समय हुएनसांग ने कांची की यात्रा थी या कांची की यात्रा की, उस समय जो शासक कौन था, पल्लव वंश का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो एक पॉइंट ये बनता है इससे। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट रूलर हुआ वो है नरसिंह वर्मन सेकंड या नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगर हम नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसने कांची के कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल ऑफ कांची, और कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर। ही बिल्ट अ कैलाश टेम्पल ऑफ कांची एंड सूर्य टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ठीक है ना। दूसरा, इसी के कोर्ट में, इसी के दरबार में दंडी रहा करती थी, दंडी। और आप जानते हो दंडी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। तो 10 कुमार चरित का रचयिता दंडी किसका दरबारी कवि था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है वह पल्लव वंश का एक शासक है। चलिए इस वंश के अंतिम महान शासक की बात करते हैं, लास्ट ग्रेट रूलर। इस वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक कौन हुआ है, नंदी वर्मन प्रथम इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ है। ठीक। और इसने कांची में 2 टेम्पल्स बनवाए, 2 मंदिरों का निर्माण करवाया कांची में। ठीक है। एक तो है मुक्तेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर मंदिर यानी मुक्तेश्वर टेम्पल, और दूसरा बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर या बैकुंठ पेरुमल टेम्पल। तो ये 2 खास पॉइंट इसके बारे में है, नंदी वर्मन प्रथम के बारे में। तो इस प्रकार से हमने एक डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी को समाप्त कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम बात करेंगे अब चोल साम्राज्य की, चोल एम्पायर की। ठीक है दोस्तों, बस चोल एम्पायर जैसे हमारा फिनिश होगा उसके बाद हम प्रॉपर बात करेंगे मिडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।